बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान एसएम अफसल हक मोटिंग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। वैसे तो हम बहुत सारी बातें जो है वो करते रहते हैं, लोगों के मुतल्लिक, अपने मुतल्लिक, माशरे के मुतल्लिक, कभी सियासत के मुतल्लिक, कभी मज़हब के मुतल्लिक। आज हम बात करेंगे दूसरों की ज़िंदगी के मुतल्लिक। हर इंसान को अपनी ज़िंदगी से बेहतर दूसरे की ज़िंदगी क्यों अच्छी लगती है। आज का मौजू ये है कि दूसरे की ज़िंदगी क्यों इंस्पायर करती है, दूसरे का लाइफस्टाइल क्यों हमें अट्रैक्ट करता है, दूसरे के लाइफस्टाइल में क्या ऐसी चीज़ है जो हमारे लाइफस्टाइल के अंदर नहीं होती, क्या ऐसे गुर हैं, क्या ऐसे तरीक़ाकार हैं उन लोगों की ज़िंदगी का जिसको हम बैठ कर डिस्कस करते हैं। इस पे आज हम बात करने की कोशिश करेंगे। इसमें कई पहलू ऐसे हैं जिसमें नाशुक्री का एलिमेंट भी हमारे सामने आता है। दूसरा, अपनी ज़ात के अंदर एहसास कमतरी ये भी हमें फ़ील होती है। इसी से रिलेटेड जब हम दूसरे की लाइफ को डिस्कस करते हैं और दूसरे की लाइफ का एक जो अंदाज़ है या दूसरे की लाइफ का जो एक तरीक़ाकार है उसके ऊपर जब रोशनी डालते हैं तो हमें फ़ील होता है कि जी फ़लाँ की लाइफ जो है वो बड़ी अच्छी है, फ़लाँ की लाइफ बहुत अच्छी है। अपनी लाइफ जो है हम टोटली भूल जाते हैं और ये एक पॉजिटिव अमल है या नेगेटिव अमल है, ये आगे जाके बताएंगे। लेकिन दर हकीकत ये एक नेगेटिव चीज़ है कि आप दूसरे की लाइफ को, दूसरे की ज़िंदगी को किस अंदाज से, किस नज़र से आप देखते हैं कि वो आपको बहुत अच्छी लगना शुरू हो जाती है। ये बात ज़हन में रखिएगा कि रब की ज़ात ने हर इंसान को उसकी वर्थ, उसकी काबिलियत और उसके मामूलात और उसके अंदर जो भी एक मटीरियल दिया उसके मुताबिक उसको नवाजा है। उस मटीरियल से हटकर, उस काबिलियत से हटकर, उन चीज़ों से हटकर रब की ज़ात ने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी किसी को नहीं नवाजा। इसकी कैलकुलेशन, इसका हिसाब किताब वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को पता है। हम लोग जनाब आराम से बैठकर घर में या ड्राइंग रूम में या गाड़ी चलाते हुए या किसी ऑफिस में बैठकर जनाब डिस्कस ही जो है वो दूसरों की ज़िंदगी को करते हैं और हमारा जो अंदाज़े बयां होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। देखो जी अल्लाह ताला की ज़ात कैसे कैसे लोगों को देती है। अब ये हम इजहार तो कर रहे हैं लेकिन अंदर एक जेलसी, अंदर एक हसद, अंदर एक कैफियत ये जन्म ले चुकी है जिसकी वजह से आप दूसरे की लाइफ को हाईलाइट कर रहे हैं। फिर यहाँ तक भी होता है, देखें जी कल फ़लाँ शख्स जो था ये तो ठेला लगाता था, फ़लाँ शख्स जो था ये अपना शरबत बेचता था, फ़लाँ शख्स जो है ये करता था। ये भी एक बहुत बड़ा स्टैंप जो है ना हम लोगों ने लगाया हुआ है माशरे के अंदर। उसके बाद फिर अगर रब ने उसको नवाजा, रब ने उसको तरक्की दी, रब ने उसकी सुनी या कोई ऐसी अदा ऐसी जो रब को पसंद आई जिसकी वजह से उसके हालात तब्दील होते गए या वो बदलता गया या वक्त के साथ साथ उसके अंदर मुस्बत तब्दीलियाँ आती गई, सोशली तब्दीलियाँ आती गई, फाइनेंशली रब ने उसको नवाजना शुरू कर दिया। तो ये एक हमारा रोज़ाना का हस्बे मामूल आप समझ लें एक टॉपिक बन चुका है कि हमने दिन में अगर 10 या 12 या 15 दफ़ा किसी को डिस्कस करना है, ये कोई गुफ्तगू करनी है तो उसके अंदर किसी न किसी शख्स, किसी न किसी ज़ात, किसी न किसी बंदे की पर्सनैलिटी को फोकस करके उसकी ज़िंदगी को हम इतना बढ़ा देते हैं कि जनाब बस ज़िंदगी हो तो जनाब ए की ज़िंदगी हो तो सी की ज़िंदगी हो तो डी की ज़िंदगी हो तो एफ़ की। ये हमारी एक मेंटालिटी बन चुकी है जो कि टोटली नेगेटिव मेंटालिटी है। इससे हासिल कुछ नहीं होता और इंसान कुड़ता है और इंसान कुड़ता है। और मज़े की बात, लफाज का ज़ख़ीरा जो है वो हम इस अंदाज से करते हैं कि हमारी पकड़ ना हो, जबकि ये भी एक टोटली झूठ वाली बात होती है। यहाँ तक हम कहते हैं देखें जी अल्लाह ताला की शान है, उसको दिया, अच्छा चलें उसको दिया अल्लाह ताला, उसके सदक़े तो फ़ैल हमें भी दे। भाई उसके सदक़े तो फ़ैल आपको क्यों दे? वो रब की ज़ात, वो उसका था, उसको तो मिलेगा। आप अपनी एबिलिटी, अपनी काबिलियत, अपने अंदर की जो एक मामलात हैं उसको दुरुस्तगी की तरफ लेकर जाएं, फिर आप मांगे रब से, देखें वो क्या क्या नवाजता है। और कहते हैं ना कि दो चीज़ें, एक होता है इंसान का कामयाबी हासिल करना और इसके साथ एक दूसरी पावर होती है जिसका नाम है खुशी। ये दो चीज़ें बहुत कम लोगों के नसीब में हासिल होती हैं कि कामयाबी भी हासिल हो और ख़ुशी भी हासिल हो। ये भी अपने जहन में रखिएगा। कुछ अफराद का स्कूल ऑफ थॉट ये होता है कि जी अब हमें कामयाबी हासिल होगी है, लेकिन वो कामयाबी हासिल करने के बाद हो सकता है कि वो खुशी उससे महरूम हो जाएं। वो जो एक चाह या वो जो एक लगन होती है उस कामयाबी के हासिल करने की, वो शायद ख़त्म हो जाए।
तो ये भी ज़रा अपने दिमागों के अंदर, अपने दिलों के अंदर इस बात को भी उजागर करें और खोलें इन बातों को, खोलें इन जहन की नेगेटिव पावर्स को, वुस्सत लाएं अपने अंदर, वसी करें सोच को कि ये जो दूसरे की ज़िंदगी आपको अच्छी लगती है, इसके पीछे क्या वजह है, इसके पीछे क्या असबाब छुपे हुए हैं, इसके पीछे कौन सी ऐसी पावर है जो आपको माइल करती है दूसरे की ज़िंदगी को अच्छा कहने पे, कायल करती है, आपको मजबूर कर देती है कि आप जब भी बात करेंगे कहेंगे दूसरे की ज़िंदगी बड़ी अच्छी है। क्यों? इस पे ज़रा सोचिएगा। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ये एक मौजू ऐसा है, अगर इस मौजू को हम प्रॉपरली समझ लें, खुदा शायद है, करने वाली ज़ात अल्लाह की, इंसानियत की इस्लाह के लिए जो एक कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं हम, आप भी यहाँ बैठते हैं, आप भी अपना कीमती वक्त निकालते हैं, तो उससे हम ये नतीजा अखज़ कर लेंगे कि हम दुरुस्त सिमत की तरफ हैं या नेगेटिव सिमत की तरफ हैं। और जहाँ तक रही बात कि दूसरे की ज़िंदगी अच्छी लगने की, तो ये ज़हन में रखिएगा कि शुक्र अदा करें रब का, इंतहा का शुक्र अदा करें रब का, लफाज के अंदर नहीं, कल्ब के अंदर नहीं, अपने दिल के अंदर नहीं, अपने पूरे ओवरऑल, अपनी फैमिली, अपने कुंबे, अपने जितने अजीज़ रिश्तेदार, उन सबको भी इस तरफ आप राग़िब करें कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो गुफ्तगू है, ये आपके रिज़्क़ के अंदर कमी का बाइस बनती है, आपकी रोज़ी के अंदर कमी का बाइस बनती है, और आपके अंदर जो एक ग्रोथ करने की सलाहियत होती है, इसको ये हैंग कर देती है। क्योंकि आपको दूसरे की पड़ी रहती है, दूसरे की रफ्तार की पड़ी रहती है, दूसरे की तेज़ चलने की पड़ी रहती है, और आप अपनी रफ्तार, अपनी चाल, अपना जो पैटर्न है आपका, उससे आप हाथ धो बैठते हैं। किस वजह से? सिर्फ दूसरे की ज़िंदगी आपको अच्छी लगना जब शुरू हो जाती है। तो ये कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हमें प्रॉपरली समझना पड़ेगा, हमें खोलना पड़ेगा, फिर हम जाके उस नुक्ते पर पहुंचेंगे कि क्या ये बात दुरुस्त है या क्या ये बात गलत है। और अगर हम हकीकत की तरफ आते हैं तो एग्ज़ाम्पल्स तो ऐसी सी दे दी जाती हैं कि जी फ़लाँ शख्स की ज़िंदगी या फ़लाँ फैमिली की ज़िंदगी, उसमें तो कोई गम या दुख नहीं है, और खुदारा उस बंदे के पास जाके बैठें, उसका शोल्डर बन के ज़रा मिलें उससे, तो फिर आपको इल्म होगा कि दूसरा जो है वो अपनी उस ज़िंदगी से जो आपको बड़ी खूबसूरत लग रही है, आपको बड़ी अच्छी लग रही है, उससे वो कितना तंग है, कितना वो उससे परेशान है। इस एंगल से भी तो लाए ना, इस नज़रिए से भी तो आप अपने आप को उस मुकाम तक लेकर जाएं ना। जब आप इस नज़रिए से उस मुकाम तक उसको फॉलो करना शुरू करते हैं, फिर कहीं जाकर आपको इल्म होता है कि नहीं, ज़िंदगी अगर उसकी अच्छी है तो उसके लिए होगी, हमें उसकी ज़िंदगी से क्या लेना देना, हमें उसकी खुशियों से क्या लेना देना, हमें उसके गम से क्या लेना देना। हमें अपनी ज़ात को फोकस करना है, हमें अपने आप को हाईलाइट करना है, हमें अपने आप को सामने रखना है कि हमारी ज़िंदगी जो है ये कितनी बेहतरीन हमें लग रही है। जब हमें हमारी ज़िंदगी बेहतरीन लगना शुरू होगी, जब हमें हमारी ज़िंदगी अच्छी लगना शुरू होगी, फिर हमारी जो ज़िंदगी की असरात, हमारी ज़िंदगी की जो रेडिएशन है, ये दूसरों के ऊपर मुरतब होंगी। लोग फिर अर्श करेंगे कि जी इनकी ज़िंदगी अच्छी है बनिस्बत हमारी ज़िंदगी से। लेकिन हम इतने नीचे आ चुके हैं, इतनी हमारी सोच फारिग हो चुकी है कि हमें दूसरे की ज़िंदगी वो बड़ी सुपीरियर, बड़ी वीआईपी, बड़ी जनाब एनर्जेटिक और उसका नेमुल बदल, और हम अश करते हैं कि या परवरदिगार तूने फ़लाँ बंदे को इतना नवाजा, फ़लाँ बंदे को तूने इतना दिया, फ़लाँ बंदे के साथ तो तूने ऐसे ऐसे मामलात कर दिए। क्यों? ये हमारे अंदर की कमी है, हमारे अंदर एहसास कमतरी की कमी। जब ये एहसास कमतरी, जब ये एहसास कमी ये जब खुलेगा और अपनी ज़िंदगी जो है आपकी अच्छी ज़िंदगी है, खूबसूरत ज़िंदगी है, नेमत से भरपूर ज़िंदगी है, रहमत से भरपूर ज़िंदगी, इन जब सब फ़िलॉसफ़ी को आप समझेंगे ना, फिर आप की तवज्जो दूसरे से हटना शुरू हो जाएगी। फिर जब आप अपनी तवज्जो हटाएंगे दूसरों से, खुदा शायद है कि आपकी ज़िंदगी के ऊपर मज़ीद रब की तवज्जो, मज़ीद रब की रहमत, मज़ीद रब का फ़ज़ल, मज़ीद रब का करम ये वारिद होना शुरू हो जाएगा। और बड़ी रिसर्च की बात करता हूँ, तसल्ली कहते हैं, तसल्ली कर लेना। तसल्ली कैसे करते हैं? मैंने बड़े बड़े बिजनेसमैनों से मुलाकातें की, बड़े बड़े अच्छे शॉपकीपर से मुलाकातें की, बड़े बड़े अच्छे
कैमरामैन, उनसे मुलाकातें की, यानी मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी के लोगों से पर्सनली मुलाकात की। तो जब चाल की बात करते हैं या एक रवाज की बात करते हैं तो उसमें तसल्ली कैसे लेते हैं, ये भी देखें कितनी एक लो मेंटालिटी हमारे अंदर आ चुकी है कि जी अगर 100 दुकानें हैं तो जी आज मार्केट में गाहक कम था तो इसलिए सब दुकानदार मुतमईन है कि जी किसी का भी काम नहीं हुआ। ये देखें हमारी सोच की बात। और अगर किसी एक दुकानदार के पास अल्लाह ने कोई गाहक भेज दिया है तो वो जो 6, 7, 8 दुकानदार होते हैं वो वैसे बेचारे बेचैनी के आलम में, उनकी तवज्जो, उनका महवर, उनका मरकज़ उस दुकान पर होता है जिसके पास कोई रब की तरफ से भेजे हुए गाहक बैठे हो। और जो उसके पास कोई अगर कस्टमर आ रहा है वो अटेंड ही नहीं कर पाता, उसकी अटेंशन ही नहीं होती। क्यों? वो फोकस ही दूसरे को कर रहा है, दूसरे की दुकानदारी को अच्छा समझ रहा है, दूसरे की ज़िंदगी को अच्छा समझ रहा है। यहाँ से निज़ाम ज़िंदगी जो है ख़राब होता है। यही हमें समझना है, यही हमें अपने दिमागों के अंदर रजिस्टर्ड करना है, यही हमें सेव करना है, यही चीज़ें हमें आगे लेकर चलेंगी। और हम जब इन चीज़ों से निकलेंगे तो फिर जो एक पॉजिटिव पैटर्न है जिसको सिरात मुस्तकीम हम कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़त जिस तरीके से उन्होंने ज़िंदगी को गुजारा उस हिसाब से जब चलते हैं तो फिर निज़ाम ज़िंदगी बेहतरी की तरफ जाएगा। और अगर नज़रें कुछ इधर लगी हुई हैं, कुछ उधर लगी हुई हैं, कुछ सामने लगी हुई हैं, कुछ पीछे लगी हुई हैं, फिर नहीं गाड़ी चलेगी। फिर ये चारों नज़रों के अंदर से ही आहिस्ता आहिस्ता आप इंशाअल्लाह ताला डिप्रेशन का मरीज़ बनते ही जाएंगे। ये भी आपको मैं बता दूँ। और डिप्रेशन का मरीज़ कैसे बनेंगे कि जी आज 25 दिन हो गए हैं, फ़लाँ ने तो बहुत अच्छा काम कर लिया, आज 11 महीने हो गए हैं, फ़लाँ तो बहुत तरक्की पर चला गया, आज 2 साल हमने ज़िंदगी के ज़ाया कर दिए, आज 4 साल हमने ज़िंदगी को इस तरह कर दिया, हमने 6 साल ज़िंदगी के साथ ये कर दिया। और कंपेरिज़न दूसरे के साथ, ये 4 साल पहले हमारे साथ साइकिल चलाता था, ये 6 साल पहले हमारे साथ थड़े पर बैठता था, ये 9 साल पहले हमारे साथ वो क्या कहते हैं जी प्लेइंग कार्ड वो खेलता था, आज कहाँ से कहाँ निकल गया। ये बातें गलत हैं। ये बातें क्या है? ये बातें क्लियर बता रही हैं कि आप उस फैमिली के, उस फ़र्द के, उस दोस्त के, उस सजन के दुश्मन है, दर हकीकत दुश्मन। और दुश्मन भी मख्फी दुश्मन है जिसमें आप बेबस हैं, वार नहीं आपका चल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर आप डबल स्टैंडर्ड रख के बात कर रहे हैं। एक तरफ अल्लाह ताला को भी बीच में ला रहे हैं और एक तरफ अपने मन की कैफियत जो है वो भी वाजे करते जा रहे हैं गुफ्तगू के अंदर। किस लिहाज से? अल्लाह की शान है, ऐसे ऐसे लोगों को भी देता है, अल्लाह की शान है, ये तो डिज़र्व नहीं करता था। ये भी साथ साथ चल रहे हैं जुमले और साथ साथ अपने आप को पता नहीं हमारे अंदर किस चीज़ की कमी है, समझ नहीं आती। सुबह टाइम पर हम काम पर चले जाते हैं, मेहनत भी पूरी करते हैं, कहीं कोई कसर भी नहीं छोड़ते हैं, कहीं पर कोई आ जाए तो पूरी उसके साथ तन मन से कोशिश भी करते हैं डील करने की, फिर भी डील नहीं बैठती। इसकी क्या वजह है? पहले अपने अंदर से ये चीज़ तो निकालें कि दूसरे की ज़िंदगी अच्छी है या आपकी ज़िंदगी अच्छी है। जब दूसरे की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे कि उसकी ज़िंदगी उसका नसीब है, उसको अता रब की तरफ से, उसका लाइफस्टाइल, उसका अपना एक पैटर्न, अब वो खुशहाल है या बदहाल है ये उसी को पता है। माजरत के साथ आपको या मुझे नहीं पता है उसकी ज़िंदगी का कि वो सुकून में है, परेशान है, या वो बेचारा रात को दुआएं करता है कि या अल्लाह किस अज़ाब में फंस गया हूँ, या अल्लाह किस परेशानी में फंस गया हूँ। ये भी चीज़ें देखनी है ना, ये भी चीज़ें समझनी। कहते नहीं जी कब्र काल जो है वो मुर्दे से बेहतर नहीं कोई जान सकता। तो ये जो हम जो फोकस कर लेते हैं या हम ये जो समझ लेते हैं या हम जो नतीजा ज़ाहिरन निकाल लेते हैं मटेरियल को देख कर के उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, ज़िंदगी हो तो उस तरह की हो, ज़िंदगी हो तो उस तरह की, वो फिर जनाब को नया एक प्रोग्राम शुरू हो जाता है, नई दुनिया आप बना लेते हैं, नई एक सोच आपकी बनना शुरू हो जाती है। फिर उसके पीछे जासूसी शुरू हो जाती है। क्या शुरू हो जाती है जी? जासूसी। सस्पेंस एक प्रोग्राम किया था, तजस्सुस के ये इसकी सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है, हासिल करो। वो हासिल करने के बावजूद भी आप उसके मुकाम तक नहीं पहुंच सकते, ये ज़हन में रखिएगा, क्योंकि पता नहीं कौन सा ऐसा अमल है उसका, कौन सी ऐसा ज़ातियात का एक हिस्सा एक ऐसा है जिसके ऊपर उसने वक्फ किया हुआ है अपने आप को, कौन सी ऐसी पॉजिटिव एनर्जी उसके अंदर रब ने डाल दी जिससे उसको अता होती रहती है। ये चीज़ें हैं सारी, यही परेशानी का बाइस है, यही अलमिया बनता जा रहा है दिन ब दिन। किसी भी शोबाए ज़िंदगी के अंदर किसी पैटर्न को देख लें आप उठाकर, वहाँ पर ये चीज़ आपको मिलेगी। ये 100% दुरुस्त बात है।
हो सकता है आप इत्तफाक करें, हो सकता है ना करें, क्योंकि मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में कहता हूँ कि मेरी बात को हरफ आखिर मत करें, मुशाहिदा करें ख़ुद अपनी ज़ात का कि दिन में 40 दफ़ा या 10 दफ़ा या 2 दफ़ा या 1 दफ़ा या 5 दफ़ा कोई रखते हैं जहन में, आइडियल रखते हैं ना किसी को, लाइफ रखते हैं कि नहीं रखते हैं। इवन घर में औरतें भी डिस्कस करती हैं, ये भी मैं आपको बताता जाऊँ। वो फ़लाँ की बीवी को देखा, वो लास्ट टाइम आई तो ऐसे थी, आज वो इस तरह है। वो फ़लाँ के मामू को देखा, फ़लाँ की मामी को देखा, फ़लाँ की चाची को देखा, फ़लाँ की फूफी को देखा। क्या है ये अंदर की नेगेटिविटी, ये अंदर का बेबसी का आलम है जो चल नहीं रहा आपसे, लेकिन लफाज के अंदर आप ऐसे घिरे हुए हैं कि अपनी इजहारे जेलसी, इजहारे हसद, इजहारे नाशुक्री, ये बार बार आप रिपीट करते जा रहे हैं दूसरे को। और जिसके आगे रिपीट करते हैं वो या तो आपसे कुछ सवा शेर है या आपसे थोड़ा सा कम है, वो भी कहता है हाँ भाई ये आप सही कह रहे हैं जनाब, आपने जो बात की वाकई ये सही है। 6 आपने स्टोरियाँ उसको